हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रसिका। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इग्नाइटिंग यूथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप इंसान के बारे में बहुत सारी चीजें जान पाओगे। दोस्तों, हम हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सामने वाले इंसान को किस तरह पहचाना जाए, किस तरह उसके बारे में हमने ज्यादा से ज्यादा जानकारी ली जाए। क्योंकि जब 1 या 2 या 3 या 4 मुलाकातों में हम कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप ये 8 पॉइंट फॉलो करते हो और किसी को बारकाई से ऑब्जर्व करते हो तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी उस इंसान के बारे में, उसके कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में, उसके एंथुसियाज्म के बारे में। वो कितना चेयरफुल बंदा है, कितना सोशल बंदा है, कितना इंट्रोवर्ट बंदा है, कितना एक्सट्रोवर्ट बंदा है। वो बंदा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है, क्या वो उसको गुस्सा जल्दी आता है या वो गुस्सा अपना कंट्रोल कर सकता है। ये सारी चीजें आप एक इंसान के बारे में बता सकते हो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखिए। और पूरे 8 पॉइंट्स पे किसी इंसान को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आसानी से ये चीजें आप उसके बारे में बता पाओगे। अब 8 पॉइंट्स में से फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाउ दे ट्रीट सर्विस स्टाफ। दोस्तों, जब भी किसी को ऑब्जर्व करना है, वो बंदे को ओनर साइड में, वो बंदे को मैनेजमेंट साइड में, वो बंदे को डेजिग्नेशन साइड में रखो और वो अपने से नीचे वाले लोगों के साथ कैसे बात करता है, इससे आपको उस बंदे के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर बंदे को डेजिग्नेशन का ईगो है तो वो रूडली बात करेगा। अगर बंदा सिमिलर समझता है कि मैं भी एक इंसान हूं, वो भी एक इंसान है, तो वो नॉर्मली बात करेगा किसी इंसान से, अच्छे से उसको बुलाएगा, उससे बात करेगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेगा, ऑर्डर्स नहीं करेगा। तो अगर उसका बॉडी लैंग्वेज में आपको डोमिनेटिंग कुछ चीजें, फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं तो आपने सोचना चाहिए कि यार ये बंदा डोमिनेटिंग नेचर का है। ये अगर कभी भी जिंदगी में पोजीशन साइड में जाएगा, डिजिग्नेशन साइड में जाएगा तो हर बार ये डोमिनेट करेगा। अब आप कहोगे कि हर बंदे को डेजिग्नेशन साइड में, पोजीशन साइड में, ओनरशिप साइड में कैसे ऑब्जर्व किया जाए। तो अगर आपको नॉर्मल इंसान को ऑब्जर्व करना है, हाँ, आप किसी कैब में जा रहे हो ना, तो कैब ड्राइवर के साथ वो बंदा कैसे बात कर रहा है इससे आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वो वेटर के साथ कैसे बात कर रहा है इससे आपको पता चल जाएगा। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप सिग्नल पे खड़े हो और बाहर कुछ बच्चे बेचने के लिए आते हैं कोई चीजें, अगर वो बंदा उनके साथ भी रूडली बिहेव कर रहा है कि यार डिस्टर्ब मत करो, बोला ना आगे जाओ, ये अगर कुछ सिनेरियोज है तो आप समझ सकते हो कि बंदा डोमिनेंट नेचर का है। सेकेंड पॉइंट आता है कि हाउ पोलाइट ही इज। अब पोलाइटनेस की जब हम बात करते हैं ना, तो एक नॉर्मल मैनर्स जो होते हैं ना, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू, आई होप यू आर गुड, आर यू कंफर्टेबल, अगर वो आपके कंफर्ट के बारे में पूछ रहा है, आपकी चॉइसेस के बारे में पूछ रहा है, आपको सुनना पसंद कर रहा है, या फिर अदर्स लोगों के साथ भी उसका नेचर बहुत पोलाइट है, किसी को बुलाते समय ही इज वेरी हम्बल, ही इज टॉकिंग इन अ मैनर्ड वे, अगर ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है तो दैट गाय इज पोलाइट इन नेचर। एंड अगर किसी का इंटरनल नेचर ही पोलाइट है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बंदा अपना पोलाइटनेस बरकरार रखता है। हाउ दे वॉक। अभी हाउ दे वॉक मतलब क्या होता है ना, कि अगर कोई बंदा आ रहा है, अगर वो कॉन्फिडेंट है ना, तो उसके वॉक एक स्टैंड स्ट्रेट पोस्चर होगा, एक झुका हुआ पोस्चर नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट पोस्चर होगा। स्ट्रेट पोस्चर में भी उसका गर्दन का साइड थोड़ा सा नॉर्मल एकदम स्ट्रेट होगा, ऐसे कोई ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। तो even the body language tells a lot about anyone। बॉडी लैंग्वेज पे भी हम एक वीडियो जरूर करेंगे, बट आज के लिए मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट पोस्चर में जो बंदा आ रहा है, गर्दन ज्यादा ऊपर भी नहीं है और ज्यादा नीचे भी नहीं है। अगर ऊपर है तो बंदा इगोइस्टिक है, अगर स्ट्रेट देख रहा है तो बंदा बहुत ही जेन्युइन और कॉन्फिडेंट बंदा है, अगर बंदा बहुत नीचे देख रहा है तो इसका मतलब बहुत शर्मिला, बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा है। तो ये सारी चीजें हमको इस सिंपल बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आती है। और जब भी कोई बड़ा बंदा वॉक करके आता है, आपने बराक ओबामा का वॉक देखा होगा, जब भी वो कॉन्सर्ट हॉल में आते हैं, जब भी वो किसी को एड्रेस करने के लिए आते हैं, तो उनका जेस्चर जो होता है ना, वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट होता है, बट डोमिनेटिंग बिल्कुल नहीं होता है। उनके इसमें लीडरशिप दिखाई देती है पर कहीं भी डोमिनेंट नहीं दिखाई देता है। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को ऑब्जर्व करते समय।
फोर्थ पॉइंट आता है हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्लाइटली अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अब जब मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन की बात कर रही हूं तो किस तरह की बात कर रही हूं? जब किसी को बहुत बड़े क्यू में खड़े रहना पड़े, जब किसी को वेटिंग लिस्ट पे दिया जाए, जब किसी को वेट करने के लिए बोला जाए, तो वो किस तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज होता है। जब मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन की बात कर रही हूँ तो कोई बंदा अगर लॉन्ग टाइम के लिए क्यू में खड़ा है, तो क्या होता है ना, यूजुअली अगर उसको सामने वाले का या पीछे वाले का थोड़ा सा धक्का भी लग जाए ना यार, तो बंदा चिल्लाने लगता है, कि झगड़ा करने लगता है कि यार तुमको समझ में नहीं आता है क्या, यहाँ पे इतना। अगर गर्मी ज्यादा है तो वो इंटरनली बड़बड़ करने लगता है कि यार क्या इतना लंबा क्यों है, मैं कितनी गर्मी में खड़ा हूँ, एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर बंदा किसी बंदे के लिए वेट कर रहा है तो भी वो उसका बॉडी लैंग्वेज में रेस्टलेसनेस आने लगता है। एक पैर वो बंदा बार बार डोर की तरफ देखेगा, बार बार घड़ी की तरफ देखेगा। तो ये जो रेस्टलेसनेस है, और उसमें अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अगर वो रिएक्टिव बंदा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, किसी के साथ झगड़ा कर बैठेगा। इस तरह का बिहेवियर आपको अगर दिखाई पड़ता है, किसी पर गुस्सा कर बैठेगा, इस तरह का बिहेवियर अगर आपको दिखाई पड़ता है तो वो बंदा बहुत ही रिएक्टिव बंदा है। और अगर वो शांति से वेट करके किसी को पूछता है कि प्लीज कैन यू आस्क हिम टू डू इट बिट अर्ली, can you ask him that I'm waiting outside, so can we meet, or otherwise we can reschedule this meeting। अगर इस तरह से वो बंदा बात कर रहा है तो वो बंदा रिस्पॉन्सिव है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता है, साथ में अपने टाइम का इंपॉर्टेंस भी जानता है, तो बंदे को या बंदी को रीस्केड्यूल करने के लिए पूछ रहा है। तो इस तरह का मैनर्ड बिहेवियर जिस भी बंदे में आपको मिलेगा, उस बंदे के बारे में आप ये चीजें इस पर्टिकुलर पॉइंट से पता कर सकते हो। हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द गुड फॉर्च्यून ऑफ अदर्स। यार किसी का भला होता है ना, तो वो इंसान किस तरह से रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्स करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको उसका गुडविल का पता चलता है कि ही इज फोकस्ड ऑन हिज रोल। बट अगर किसी का अगर अच्छा होता है या किसी के अच्छे होने के लिए अगर ये बंदा प्रोएक्टिवली मदद कर रहा है, प्रोएक्टिवली उसको बता रहा है, अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर बंदे के डेवलपमेंट के लिए या उसके काम के लिए, तो समझ लो ये बंदा बहुत ही अच्छे गुडविल का है और ये जानता है, इसको खुशी होती है। कोई भी अपने आजू बाजू के उसको ग्रो करने के लिए भी ये मेहनत लेता है, तो ये बंदा वाकई में एक जेन्युइन गुडविल का बंदा है। इसको अच्छा लगता है जब मेरे साथ कोई और भी आगे बढ़े, इस तरह का बिहेवियर होता है। कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल खुशी नहीं होती है किसी की कामयाबी से, उन्हें सिर्फ अपनी कामयाबी से मतलब होता है, अपनी चीजों से मतलब होता है। देन वी कॉल देम सेल्फिश ऑल्सो, बट देन द पर्सन शुड बी सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब होता है कि मैं अपनी कामयाबी पे तो फोकस करूंगा, मेरा अपना एम तो है, मेरा अपना टारगेट तो है और उस पर मैं काम कर रहा हूं, बट अगर कोई और भी आगे बढ़ता है तो मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा। यूजुअली हमारे नीचे जब तक लोग आगे बढ़ते हैं तब तक हम बड़े खुश होते हैं, बट जैसे ही हमारे आगे कोई बढ़ जाता है तो हम उसे विश नहीं कर पाते यार जेन्युइनली। और ये अगर बिहेवियर आपको किसी में दिखता है तो really I'm telling you, he is a gem guy or girl, and we should always have good friendship with them or good relationship or whatever kind of relationship you have, but then you should continue। Sixth point आता है how they frame their responsibilities and challenges। अब जब बात आती है कि ये ना हक सब अदा कर बैठते हैं यार, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो अगर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसने बताया कि कल ये चीज तुम्हें मिल जाएगी और अगर कल तक वो तुम्हें चीज मिल जाती है, अदरवाइज एक रिस्पॉन्सिबल ईमेल आपको मिलता है, एक रिवर्ट मिलता है, फोन करके आपको एक फीडबैक दिया जाता है, या फिर आपको किसी भी चीज का रिप्लाई दिया जाता है कि नहीं यार ये इतना टाइम लेगा, तो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि मैंने एक टाइम फ्रेम दिया था, उसमें अगर चीज कंप्लीट नहीं हो रही है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको रिवर्ट करूं। अगर कंप्लीट हो गई है, वैसे तो मैंने कोशिश करना चाहिए कि वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है ना, अगर आप अगर आपको कुछ कमिटमेंट दे बैठा है कोई और अगर वो कमिटमेंट पूरी कर लेता है गिवन टाइम में, हमेशा अपने जो दिए हुए लफ्ज है उनका ख्याल रखता है हमेशा, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। चैलेंजेस की बात करो तो जब डिफिकल्ट टास्क उसके सामने आता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, क्या वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। सी देयर आर टू माइंडसेट्स।
फर्स्ट इज कि अगर चैलेंजेस उसके सामने आते तो वो बोलता है यार क्या है, मेरे ही सामने ये सब आना था, मुझे ये तो आता नहीं है, अब मैं क्या करूं, ये इतने टाइम में देना है, मैं कैसे दूं। एंड सेकेंड एक माइंडसेट होता है जिसमें हम बोलते हैं यस आई लव चैलेंजेस, मतलब अब मुझे कुछ और सीखने के लिए मिलेगा, एक काम करता हूं मैं आज ज्यादा बैठ के थोड़ा सा आई विल लर्न दीज थिंग्स एंड आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। सो ये जो चीजें है ना, ये अपब्रिंगिंग भी मैटर करता है इसमें आपका आपने खुद पर की हुई मेहनत भी दिखाई देती है। तो ये एक आपका इंटरनल बिहेवियर है, इसको आप डिप्लोमेट नहीं कर सकते। तो जब भी आपके सामने चैलेंज आता है आप उसे किस तरह से एक्सेप्ट करते हो, रादर आपके सामने अगर किसी को आपको ऑब्जर्व करना है, उसके सामने अगर कोई चैलेंज आए तो वो किस तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्स करता है, ये चीज से आपको उस इंसान के बारे में काफी चीजें पता चल जाती है। सेवेंथ आता है किस तरह से आंसर करता है ऐसे क्वेश्चन को, कि अगर आपने पूछा यार बंदा कैसा है तू, कैसा चल रहा है अभी, लाइफ क्या चल रहा है, क्या सीन है, मतलब क्या चल रहा है अभी लाइफ में, अगर ये चीजें आप किसी को पूछ रहे हो और बंदा किस तरह से आंसर देता है। आपने देखा होगा हर इंसान अलग अलग तरीके के आंसर देता है। कुछ तो हमेशा से फैंटास्टिक बोलते हैं, मतलब यार चल रही है यार जबरदस्त, कुछ बोलते हैं यार मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब जैसी चलती है वैसी ही है, मैं हमेशा से खुश हूँ। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार क्या ये लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया एंड ऑल दोस थिंग्स ना, सैड बातें। तो सबका अपना अपना तरीका होता है आंसर करने का। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसने आपको गुड बोल दिया उसके बैकग्राउंड में सब सही चल रहा है, बट देन ही हैज अ काइंड ऑफ नेचर कि यार whenever someone asks you how the person is responding is give you a positive vibe or negative vibe। तो जब फैला नहीं है तो पॉजिटिव वाइब फैलाओ, जब फैला नहीं है तो खुशी फैलाओ, जब शेयर ही करना है तो खुशी शेयर करो ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगे एंड हमें भी अच्छा लगे कि यार आई एम पॉजिटिव एंड आई एम एंथुसियास्टिक एंड आई एम cheerful। So that kind of answers you get from these kind of person who are really positive in their life। okay, last but not the least बहुत important point है मेरे हिसाब से, और वो है कि हाउ चिल्ड्रन एंड डॉग्स रिस्पॉन्ड टू देम। तो जब भी किसी बंदे से बात कर रहे हो यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कुत्ता छोड़ दो उसके पीछे एंड पता करो कि कैसा बिहेव करता है, बट देन चिल्ड्रंस और डॉग्स के पास एक वाइब होता है, ठीक है, वो ना पॉजिटिव वाइब से अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हो ना जिनसे बच्चे बड़े घुल मिल जाते हैं, बच्चे हमेशा उनके पास में रहते हैं, हमेशा उनके साथ में रहना पसंद करते हैं, तो याद रखना उनके पास बहुत पॉजिटिव वाइब है और इसलिए बच्चे उन चीजों को अट्रैक्ट होते हैं। डॉग्स का भी सेम है। इफ आपका अगर घर पे डॉग है आपके एंड फैमिली मेंबर्स है, तो आप देखो कि किसके पास बच्चा ज्यादा जाता है, क्या वो ज्यादा पॉजिटिव इंसान नहीं है, क्या उसका हमेशा एंथुसियास्टिक और चीयरफुल नेचर नहीं होता है, क्या हमेशा वो खुश नहीं रहता है। ऐसे इंसानों के पास डॉग्स ज्यादा जाते हैं, ज्यादा जाना पसंद करते हैं। बच्चों से जो लोग घुल मिल जाते हैं वो भी हमेशा एंथुसियास्टिक और पॉजिटिव पर्सन्स होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ चिल्ड्रंस और डॉग्स जरूर जाते हैं उनके पास, क्योंकि उनको एक बाय बर्थ एक टैलेंट है जो वो पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव वाइब्स को एब्जॉर्ब देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। किसी की शक्ल देखकर बच्चा कभी खेलता नहीं उसके साथ, किसी का बिहेवियर देखकर बच्चा खेलता नहीं उसके साथ, या फिर बच्चा को उनका ड्रेसिंग सेंस और उनको ये सब चीजें जाके बच्चा नहीं देखेगा। बच्चा तभी किसी के पास जाता है जब उसको वहां पे पॉजिटिव वाइब का सेंसेशन हो, और अगर पॉजिटिव वाइब उनके पास है तो बच्चा उनके पास ज्यादा टाइम तक खेलेगा, उनके साथ मस्ती करेगा, उनके साथ घुल मिल जाएगा। और अगर ये चीजें उस इंसान के साथ होती है तो ही इज रियली पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड एंड एंथुसियास्टिक एंड चीयरफुल पर्सन। सो दीज वर द 8 पॉइंट्स व्हिच आई डिस्कस्ड विद यू। आप भी नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि किस तरह से आपने इन 8 तरीकों को अपने आसपास ऑब्जर्व किया है, किस तरह से ये चीजें आपको हेल्प आउट हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। और हाँ, जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसके आगे के भी नोटिफिकेशंस, इसके आगे के भी वीडियो मिलते रहे, आपको नोटिफाई होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।